एक बार की बात है। एक छोटे से घर में भिस्कर्स नाम की एक सुंदर ग्रे बिल्ली रहती थी। भिस्कर्स चूहों को पकड़ने में माहिर थी और खुद को तेज और चतुर होने पर गर्व करती थी। लेकिन एक छोटी सी चूहा, जिसका नाम टिप्पी था, हमेशा उसके पंजों से बचकर भाग जाती थी और आखिरी क्षण में भाग जाती थी। एक दिन भिस्कर्स ने टिप्पी को रसोई के काउंटर पर टुकड़ों को कुतरते हुए देखा। वह झपटने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही वह कूदी, टिप्पी ने आवाज लगाई, रुको विस्कर्स, चलो एक सौदा करते हैं। विस्कर्स हवा में रुक गई और धीरे से जमीन पर उतरी। तुम मुझे किस तरह का सौदा दे सकती हो टिप्पी? उसने उत्सुकता से पूछा। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें दीवारों में छिपा हुआ भोजन दिखाऊंगी, टिप्पी ने कहा। तुम हर दिन मेरा पीछा किए बिना स्वादिष्ट व्यंजन खा सकती हो। विस्कर्स ने इस पर विचार किया। वह हर सुबह टिप्पी के पीछे भागने से थक गई थी, लेकिन खाली हाथ लौटती थी। ठीक है, मुझे छिपा हुआ सामान दिखाओ। विस्कर्स ने सहमति जताई, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा, कोई तरकीब मत आजमाओ। टिप्पी ने विस्कर्स को घर के अंदर संकरे रास्तों से होते हुए, छिपे हुए कोनों से होते हुए, दीवार में एक छोटी सी दरार तक पहुंचाया। खाना यहीं से आता है, टिप्पी ने कहा। लेकिन जब विस्कर्स ने अंदर घुसने की कोशिश की तो वह फंस गई। उसने खींचा और खींचा, लेकिन दरार बहुत छोटी थी। टिप्पी हंसा। तुमने जितनी बार मेरा पीछा किया है, उसके लिए यही है। और अपनी पूंछ को तेजी से हिलाते हुए वह भाग गया। जब विस्कर्स वहां बैठी, मूर्ख और फंसी हुई महसूस कर रही थी, तो उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। दूसरों को धोखा देने की कोशिश करने से खुद को धोखा मिल सकता है। उस दिन से विस्कर्स और टिप्पी ने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। टिप्पी रसोई से बाहर रहने लगी और विस्कर्स ने अब चतुर चूहे का पीछा करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं किया। उन दोनों के पास अपनी अपनी जगह थी और वे सद्भाव से रहते थे। कहानी की सीख, दूसरों के स्थान का सम्मान करें और याद रखें कि यदि चतुराई का प्रयोग धोखा देने के लिए किया जाए तो यह जाल बन सकती है।